तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हो, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, टीचर वीचर, या फिर ग्रुप डी, एमटीएस, या आर्मी जीडी, एसएससीडी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, रीजनिंग देखिए सभी चीज़ में सेम सेम आता है, बस उसका लेवल थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे सेम आता है। तो हम जो कराते हैं ना वो मतलब ऐसा कराते हैं जो ना कि लेवल हार्ड ना कि इजी, मतलब जिसमें सब में क्वेश्चन में आता है। और समझ रहे हो, हम जानते हैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर आते हैं, तो प्रीवियस ईयर का महत्व तो आप जानते ही हैं। और एक भी बकवास क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, ना कि व्हाट्सअप का, ना कि इधर उधर का। जो होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, ठीक ना दोस्त। तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर पे आधारित है। और देखिएगा, एक चीज़ हम आपको बता दें, आज का अगर आपने सेट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा कैसा है। तो यदि आज का आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो समझिए दोस्त आपका रीजनिंग एक नंबर है, यानी कि खतरनाक लेवल का है आपका रीजनिंग, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर आपने आज का रीजनिंग सॉल्व कर लिया तो मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसको कैसे बनाते हैं देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ना बने तो आप वीडियो को देखिए, ओके ना दोस्त। तो आप पहले खुद से क्या कीजिए, तो बनाने का प्रयास कीजिए दोस्त, खुद से ओके ना दोस्त, खुद से। मैं बार बार बता रहा हूँ, खुद से। तो होप आपने बनाने का प्रयास किया, वीडियो को रोक के बनाइए। तो देखिएगा ज़रा, इसमें साफ साफ दिख रहा है एक कोना गायब है, तो इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इन चारों में से कौन सा, सब तो सेम लग रहा है लेकिन सब सेम नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे एक गोला आएगा, यानी ऐसा ऐसा है कि एक चीज़ आएगा, दैट मीन्स क्या, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा। पहली बात तो एक गोला टाइप का आएगा, ठीक है। तो गोला देखिए इसमें भी सब में है, इससे तो नहीं छाटा। अब देखिए इधर एक डंडा गया है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ एक डंडा आया है, यहाँ पे ये वाला एक डंडा गया है ना। तो यहाँ भी इधर भी क्या होगा, ये वाला डंडा इधर भी पूरा हुआ होगा, यानी कि इस गोले को फाड़ते हुए डंडा निकलेगा। देखिए सभी डंडा निकला होगा सब में। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इधर क्या है, एक स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी ये वाला एक चीज़ क्या होगा, पूरा होगा, यानी एक डंडा और होगा, एक डंडा और होगा, मतलब स्क्वायर के ऊपर में एक डंडा और होगा। फिर देखिएगा जरा, इसके भी पूरा किया गया, मतलब दो डंडा होगा स्क्वायर के ऊपर। तो स्क्वायर के ऊपर दो डंडा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये तो कुछ अलग ही बना दिया है, सीधा सीधा डंडा होना चाहिए, मतलब क्या, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। अब देखिए फिर से, इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही जल्दी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत टाइम खा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा होना चाहिए ऐसे, यहाँ पर लाइन सब ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना दोस्त, ऐसे ऐसे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर दिया। यहाँ भी देखिए वही चीज़, जिसमें यहाँ भी हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ सीधा है, यहाँ भी सीधा है, ये तो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का अंतर, यहाँ देखिए यहाँ खाली है, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ भरा हुआ है, इसका ही हमको अभी तक अंतर दिखा है इसमें। तो क्या ये कुछ अंतर ला रहा है, देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक है, यानी कि यहाँ भरा हुआ है, यहाँ दोनों लाइन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों लाइन में है। तो यहाँ भी क्या दोनों लाइन में होगा, तो यहाँ देखिए दोनों लाइन में है, यहाँ एक में खाली कर दिया, ये वाला पूरा होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके माने क्या, तो इसके माने ये भी ख़त्म हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम मिला सकते हैं, सभी कुछ सेम होगा। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करें जल्दी जल्दी, हम आपको बता रहे हैं इसलिए हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो इतना नहीं लगता। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपसे मेरा हाथ जोड़ के तो निवेदन नहीं करेंगे, लेकिन समझ लो, इतना ज़्यादा निवेदन है कि आप इसको खुद से बनाइए। आप अगर खुद से बनाइएगा तब आपको आपका लेवल पता चलेगा। इसमें खतरनाक लेवल है भाई साहब, और इसमें हम कुछ सिखा नहीं सकते, इसमें आप ही का लॉजिक चलेगा। तो आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो मैं बताऊँगा उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो आप अभी वीडियो को रोक रहे हैं, रोकिए और बनाइए, ठीक है। चलिए हम भी बता देते हैं, जिसको इसको बनाना होगा बना ही लिया होगा। अब हाथ जोड़ पैर जोड़ के तो हम नहीं ना करा सकते, तो बना ही लिया होगा जिसको इसको बनाना है। तो यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे ये बन रहा है, ये ऊपर वाला एरो नीचे आ रहा है, नीचे वाला एरो ऊपर हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यार। इधर इधर वाला था, ये वाला नीचे नीचे सेम सेम आ गया। अगर इसको नीचे उतार के सेम कर दिया तो इसमें भी सेम आना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का था, तो इस टाइप का सेम आना चाहिए। यहाँ एक बिंदी, यहाँ एक बिंदी, तो इधर नीचे उतरेगा तो यहाँ एक खाली कर दिया। यहाँ भी देखिए वही चीज़ आ रहा है कि यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ये वाला भी खाली है, ये वाला भी खाली है, ये वाला भी खाली है, और ये वाला भी खाली दिखा हमको। यानी कि ये चीज़ तो भरा होना चाहिए था। जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला अगर नीचे उतर गया सैमसंग, यहाँ से नीचे उतर गया सैमसंग, तो ये वाला भी अगर नीचे उतरेगा तो ऐसा कुछ बनेगा ऐसे। और ऐसे अगर लाइन आएगा तो ऐसे अगर बीच में होगा तो ये वाला रंगीन होगा और ये वाला रंगीन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिसमें तो एक भी रंगीन है ही नहीं,
सब में खाली खाली दे है, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ क्या है, वो चीज़ गलत है, यानी हम गलत सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट है, कुछ हमें हट के सोचना होगा। तो क्या मेरे बच्चे, क्या हम सोच सकते हैं? तो अच्छा ज़रा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे चलिए फिर से हम कुछ दूसरा देखने का प्रयास करते हैं, ये कुछ और है क्या। तो यहाँ पे देखिए, इससे ये बन रहा है, यानी ये वाला सीधा सीधा तो है, लेकिन क्या कुछ तो ये वाला ऊपर चला गया। अगर हम इसके नीचे एक प्रतिबिंब लगा दें, यहाँ पे यदि हम एक प्रतिबिंब लगा दें, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका मिरर इमेज ही तो बन रहा है ये वाला, यानी इसका इमेज ही तो बन रहा है, जैसे ये वाला है। तो इसके नीचे यदि हम एक प्रतिबिंब लगा दें ऐसे ऐसे करके, और इसका फिगर बनाएं, तो यही वाला तो बन रहा है। कैसे? तो देखो दिखाते हैं हम आपको इल्यूजन करके, टेंशन ना लो, हमारे पास सब हथियार है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करना। ये वाला नीचे देखो, नीचे है, तो नीचे वाला नीचे आ गया, ये वाला ये आ गया, ऐसे ऐसे हो गया। उसी प्रकार से देखिए नीचे वाला है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसको जब बनेगा तो ये वाला क्या भागेगा, तो ये वाला ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर ऊपर भागेगा, ठीक है। अब जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो इसी साइड में ना होगा मेरे बच्चे, इसी साइड में ना हो जाएगा वो वाला, मतलब ये रंगीन पार्ट इसी साइड में होगा। ये भी सही है, ये दो ऑप्शन गया हमारा, दो ऑप्शन हमारे यहाँ से क्या हो गया, फुरफार हो गया, यानी दो ऑप्शन यहाँ से दोस्त क्या हो गया, गायब हो गया। पहला ऑप्शन ये गायब हो गया, दूसरा ऑप्शन ये। अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम सेम हमको दिखा। तो चलिए फिर से देखते हैं कुछ और डिफरेंस, क्या कहते हैं, फिर से देखते हैं कुछ और डिफरेंस है क्या। तो देखने का प्रयास करना मेरे बच्चे। यहाँ देखो, ये वाला तो ये वाला हो गया, उसी प्रकार से इसका जब चित्रण करेंगे, इसका जब, तो यहाँ पे ऐसे होगा, और ये वाला जो नीचे है इसके बाद क्या होगा, एक खाली वाला होगा, ये वाला यहाँ पे रंगीन होगा, उसके बाद खाली वाला, फिर क्या होगा, दूर में खाली वाला, यानी यहाँ भी फिर क्या होगा, खाली वाला, फिर यहाँ पे क्या भरा हुआ आएगा, ऐसा आएगा कुछ सिंपली। तो ऐसा आएगा, मतलब क्या, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो दोनों ऑप्शन मिल गया, यहाँ भी देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन मिल गया। अब हमारा क्या होगा, आर्थिक समस्या, देखो यहाँ भी ऊपर में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो अब हमें एरो से काम चलाना होगा। एरो को जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला एरो क्या था, ये वाला एरो जैसे ऐसे है एरो, तो इसका चित्र बनाया तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे है ऐसे वाला एरो, यहाँ पे क्या है, ऐसे वाला, अगर इसका चित्र बनाएंगे तो ये भी ऐसे वाला एरो हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो डार्क कलर का एरो है वो तो क्या हो जाएगा, वो सबसे ऊपर भाग जाएगा, ऊपर में नीचे तरफ आ जाएगा, ऊपर में नीचे तरफ, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे ऊपर वाला यहाँ से नीचे बन रहा है, उसी प्रकार ये खाली वाला क्या होगा, नीचे बनेगा, लेकिन ये तीर नीचे है, जैसे इसका ऊपर था तो इसका नीचे आएगा, उसका इसका नीचे है तो इसका ऊपर चल जाएगा। ऐसे भी आप सोच करके आप आंसर दे सकते थे आराम से। तो ये गलत हो गया, ये आंसर आ गया। किचाइन हो गया, थोड़ा हम साफ़ कर देते हैं बोर्ड को, बहुत ही फालतू टाइप का दिखने लगा ना बच्चा, तो बहुत ही फालतू दिखने लगा बोर्ड, कोई नहीं हम साफ़ कर देते हैं, अभी साफ़ हो गया, लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा दोस्त आंसर आ गया यहाँ पे, कौन बोला, ये वाला आंसर आ गया। क्यों, बोर्ड के कारण, यानी कि इस तीर के कारण। इस तीर को देखिए, इस तीर उठा हुआ तीर है ऐसे, यहाँ पे देखिए उठा हुआ तीर था ये वाला, और नीचे आ गया तो ये वाला तीर अगर नीचे आ जाता है तो नीचे तरफ हो जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ नीचे है तो इधर नीचे आएगा तो ये उठा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे उठा वाला आंसर होगा, खाली होगा तो खाली है, उठा वाला तो यहाँ पे भरा हुआ था, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये बिल्कुल सही आ गया। तो इस टाइप से आपको बनाना था, बहुत ज़्यादा टाइम, कोई ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं। तो ये आ गया हमारा पांचवा क्वेश्चन, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन आप अगर नहीं जानते होंगे तो नहीं बना सकते। तो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये डायरेक्शन का है, तो हम भी क्या कहेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा हो जाएगा, और बाकी तो है ही। क्या कहता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि यहाँ से क्या 10 किलोमीटर तक उत्तर की ओर चला। फिर क्या कहता है, वो दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ के क्या हो गया, तो 25 एक सेकंड, तो क्या कहता है, दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ के 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 25 किलोमीटर जाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, और 20 किलोमीटर चला गया, तो बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 20 किलोमीटर जाता है, वो बाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाईं और मुड़ के 13 किलोमीटर आ जाता है, 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर जाता है। अंततः वो बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, अंततः फिर वो बाईं ओर मुड़ के 25 किलोमीटर, यानी फिर से नीचे आके 25 किलोमीटर चल जाता है, 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर फिर से चल जाता है, ठीक है,
किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से अब वो कौन सी दूरी, मतलब कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी आरंभिक बिंदु से, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन। हमारे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है, ठीक है। कहाँ पे और कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो निकालना बहुत ही आसान है, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना मेरे बच्चे। तो अब यहाँ पे बंदा पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया तो कितनी दूरी पूछा है, यानी कि यहाँ से यहाँ का हमें डिस्टेंस पूछा है। यहाँ का यहाँ डिस्टेंस बनाने के लिए हमें त्रिभुज बनाना होगा, ये वाला हो गया, और ये देखो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बनाना, त्रिभुज बन गया तो हमें पता करना होगा क्या, तो देखो ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, ये 10 किलोमीटर, तो देखो इधर से वो डायरेक्ट क्या 25 किलोमीटर नीचे उतरा था, यानी 25 किलोमीटर नीचे उतरा था। चढ़ा कितना था, 10 देखिए, और इधर 20, यानी 30 किलोमीटर चढ़ा था, और कितना 25 उतरा, मतलब क्या ये वाला बेसिकली 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये वाला 5 किलोमीटर है। अब देखिए ये पार्ट को हमें कितना है, इसको पता करना होगा। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको पता करना भी बहुत ही आसान है, तो हमें इसका पता करना होगा। इसका पता करने के लिए देखिए यहाँ से ये 25 किलोमीटर गया था, यानी 25 किलोमीटर गया था, देखिए वापस आया 13 ही किलोमीटर, 13 किलोमीटर वापस आया, मतलब क्या इधर 2 और इधर 1, यानी ये वाला है 12, तो क्या आ गया 12 आ गया, तो 5 और 12 आ गया, 5 और 12। अब सिंपली क्या करना है, ये वाला निकालना है, कर्ण एच, इसके फॉर्मूला जानते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 12 बनो 144 हो जाएगा, 144 कीजिएगा तो 4 और 5 9 हो जाएगा, और 4 2 6, 4 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, इसका कीजिएगा तो 169 कितना हो जाएगा 13, तो ये तो 13 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, तो हमारा आंसर 13 तो आ गया, यहाँ पे 13, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, यहाँ 13 तरह बचा। अब देखिए उत्तर पश्चिम या किस दिशा में, तो देखिए किस दिशा में था, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में था, इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, यानी जैसे ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, बोलिए 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 बोलिए, तो आ गया ये हमारा क्वेश्चन। इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए भाई साहब, मैं बार बार बता रहा हूँ, आज अगर कोई भी रीजनिंग को पढ़ लिया ना खतरनाक, सब क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आंसर दे दिया, तो समझ लिए उसका रीजनिंग, उसके मतलब उसे रीजनिंग में कोई मार्क नहीं दे सकता, ऐसा उसका रीजनिंग है लेवल। क्वेश्चन को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे बच्चे, क्या कीजिएगा, तो प्रयास कीजिएगा, तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद का चयन कीजिए, यानी कि ये ऐसे यहाँ ये एक सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद जो आएगा वहाँ पे क्या भराएगा इन चारों में से, तो कह क्या करा, तो गलत पद का चयन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में, नहीं हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे क्या रहा है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें से एक को गलत किया गया, तो आपको गलत पद का क्या करना होगा, तो चयन करना होगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, गलत पद का हमें चयन करके बताना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त देखिएगा ज़्यादा ध्यान से, कैसे, तो ध्यान से, एक सेकंड, नींद आ रहा है यार, क्या करें। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक है प्लेस वैल्यू, एक का प्लेस वैल्यू एक है, इसका प्लेस वैल्यू 19 है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है, उसके बाद देखो डी का प्लेस वैल्यू कितना है 4 है। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या होता है, 19 और 20 ऐसे 24, यानी 24 है। 24 को यदि 8 लाने के लिए 24 से हम क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा, 3 8 24, यानी क्या, इन दोनों को, इनका प्लेस वैल्यू को जोड़ के यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस वैल्यू को हम जोड़ के और 3 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, ये वाला चीज़ बन रहा है, यानी कि ये 8 आ रहा है। तो क्या इसमें भी है, चलिए चेक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो बड़ी आसान है चेक करना, आप भी चेक कर सकते हैं, हम भी चेक कर सकते हैं, चेक करने में कोई बुराई है ही नहीं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, बी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2, 19 का, एस का हो जाता है 19, और यहाँ पे देखिए 5, एफ का कितना हो जाता है, एफ का हो जाता है 6, तो क्या है 19 और 21 हो गया, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 को यदि हम क्या 3 से भाग दें, 3 नाम 27 9, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसमें चेक करते हैं, चलिए चेक करने के लिए इसको मिटाना होगा, कोई नहीं हम मिटा दिए। तो देखिएगा चलिए चेक करते हैं, तो क्या आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, आर का प्लेस वैल्यू 18, क्यू का हो जाता है 17, और इसका हो जाता है 25, जोड़ते हैं चलिए, 7 9 14 और 1 15 15 5 20 20 का 0 हाथ में रहा 2, 2 रहा 2, यानी कि ये देखिए 1 और 1 2 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ टोटली 6 यदि 3 से भाग जाए, 3 से भाग जा रहा है तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20, तो ये आगे ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, तो मेरे बच्चे ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट वाला एक बचा,
तो अब चलिए लास्ट वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाला चेक करना भी बहुत ही ईजी है मेरे बच्चे। क्या तो ईजी है, कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ देखिए 16 पी का प्लेस वैल्यू होता है कितना, तो पी का प्लेस वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 16 हो जाता है, यू का हो जाता है 21, और यहाँ पे देखिए कि 80 का हो जाता है 3। अब जोड़ना सबको 3 और 1 4, 4 और 6 कितना 10 का शून्य हाथ में एक एक आ गया, 2 और 1 3 और 40, 40 एक अगर 40 को यदि हम 3 से भाग दें तो भाग नहीं जा रहा है। मतलब क्या, मतलब ये जो 15 दिया हुआ है ये सरासर गलत दिया है, यानी ये 15वां पद क्या है, गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या है, एक भिन्न है, जो कि ये 15 ही है, एक ऐसा होता है जो भिन्न है। और यहाँ पे देखिए पी यू सी तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो यही हमें टिक करना होगा क्योंकि यही भिन्न है। इसका 3 से भाग करने के बाद यहाँ पे ये 15 नहीं आया, यहाँ पे कुछ पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे वो पॉइंट में दिया रहता तब ये सही हो जाता, लेकिन 15 दिया था, इस कारण ये गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है दोस्त, तो ये लास्ट है शायद क्वेश्चन, देख लेते हैं एक सेकेंड। तो हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो आप बनाने का ज़रा प्रयास कीजिए खुद से, उसके बाद हम बताएंगे। तो बताना क्या है इस क्वेश्चन को, आप तो बना ही सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ना, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। तो क्या कहता है, राजेश रोमा के पिता क्या कहता है, राजेश, लिखता नहीं है, राजेश रोमा, क्या बोले यार, कभी की कलम ही नहीं चलता तो गुस्सा आ जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखना। तो राजेश रोमा के पिता की पत्नी का एक और पुत्र है। तो राजेश यानी क्या, तो ये, अरे यार, भिक 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 मंगा। तो देखो अब हम अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, तो यहाँ पे कह रहा था मेरे बच्चे, राजेश रोमा के पिता, तो ये रोमा है, तो रोमा के क्या, रोमा के पिता की पत्नी, तो गोल का सम पत्नी को दर्शाते हैं, पिता की पत्नी का एकमात्र पुत्र है कौन, तो ये राजेश, यानी ये राजेश, ठीक है। तो ये राजेश रोमा की पत्नी एकमात्र पुत्र है, ठीक है, एकमात्र पुत्र है, तो ये बेसिकली पुत्री है। तो क्या होता है, राजू का राजेश की पत्नी है, तो राजेश की पत्नी कौन है, तो राजेश की पत्नी का पुत्र है, तो राजू का राजेश की पत्नी का पुत्र है, तो राजेश की जो पत्नी है, तो राजेश की पत्नी हो जाएगी कौन, ये हो जाएगी राजेश की पत्नी का पुत्र है, राजेश की पत्नी का पुत्र कौन है, तो रजूता राजेश की पत्नी का पुत्र है, रजूता राजेश की पत्नी का पुत्र है, दैट मीन्स क्या, ये क्या है, तो रू है, रू क्या नाम है यार पता नहीं, तो रू है ये, ठीक है। फिर देखो जबकि रितेश राधिका की पत्नी के पिता है, यहाँ से ध्यान से देखना, जबकि क्या कर, जबकि रितेश, ये सारा उच्चारण में दिक्कत हो जाता है, जबकि रितेश राधिका का पिता है, रितेश जो ना राधिका का पिता है, यानी राधिका का पिता, तो ये रा आ गया, राधिका का पिता कौन है, तो राधिका का पिता है कौन, ये मेरे बच्चे, तो राधिका का पिता है कौन, तो ये रितेश है, रितेश है, ओके, राधिका का पिता है। फिर देखो जो किसके लिए आता है, बोलो, जो आता है, जो रोमा की पुत्री है, तो रितेश की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाएं यार, रितेश की ये पत्नी हो जाएगी, जो क्या कहता है, जो, जबकि रितेश की राधिका का पिता है, जो रोमा की पुत्री है, यानी कि रोमा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा रोमा, ओके। तो यहाँ पे रोमा ही था, तो ये यहाँ पे हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम ऐसे ही बता सकते थे, और इसका ये पुत्री हो गया, ठीक है ना दोस्त, ये इसका पुत्री हो गया, राधिका लड़की का नाम है, यानी कि ये वाला फालतू है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, जो रमा की पुत्री थी। तो रजुता की दादी राधिका के नाना से किस प्रकार संबंध है, तो रजुता की दादी ये हो जाएगी, क्या कहता था, तो रजुका राधिका के नाना, राधिका की माँ का बाप, ये नाना हो गया, कैसा संबंध था, तो राधिका के नाना से, यानी दादी क्या है, तो दादी क्या हो जाएगा, तो दादी बेसिकली पत्नी हो जाएगी, कितना घुमाया था समझ रहे हो, तो पत्नी हो जाएगी आंसर, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रख के आंसर देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं बोलेंगे हम, क्या नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे, हम नहीं बोलेंगे लाइक कीजिए, आपको कभी नहीं बोलना है, ठीक।
ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे देख सकते हो कल हमने एक वीडियो डाल के रखा था, आपको ये वीडियो जो है ये होमवर्क के लिए है, मतलब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। अगर आपसे ना बने तो कल हमने इसको सॉल्व करा के रखा था पार्ट शायद 5 में, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ओके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो मिलते हैं सबसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।